हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीगी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक शॉर्ट हॉरर मूवी है जो एक मोटी लड़की पर बनी हुई है जिसके कपड़े लड़कियां उठाकर भाग जाती हैं जब वो तालाब में नहा रही होती है और अब वे सड़क पर उसी हालत में भागती हैं। आगे मूवी देखने में आपको बहुत मजा आएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत मोटी दिखने वाली लड़की दिखाई जाती है जिसने हेडफोन लगाया हुआ होता है। वो सामने एक तालाब देखती है जिसमें शायद वे नहाना चाहती है तो वे उसी तरफ जाने लगती है। उसी तालाब की साइड में एक पुरानी सी कार भी खड़ी हुई होती है। लड़की तालाब के साइड में बने हुए कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और बिकनी में तालाब के पास आने लगती है। जैसे ही वे लड़की पानी में अपना पैर रखती है तभी पानी के अंदर से एक आदमी ऊपर आता है। शायद उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई हुई होती है। सामने उस मोटी लड़की को देखकर वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। असल में ये आदमी एक सीरियल किलर होता है और ये लोगों को मारता है। पर जब ये देखता है कि तालाब में एक मोटी लड़की को सामने से 3 लड़कियां परेशान कर रही हैं और उसका मजाक उड़ा रही है तो वो उस मोटी लड़की को छोड़कर उन लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। तभी उस मोटी लड़की की नजर तालाब के पुल पर पड़ती है जहाँ पर 3 लड़कियां उसे सामने से चिढ़ाती है और उसका मजाक बनाती है और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की उसी मोटी लड़की की फ्रेंड भी होती है। पानी में खड़ा आदमी भी उन तीनों लड़कियों को देख रहा होता है। वे मोटी लड़की उन तीनों लड़कियों की बात को अनसुना करके पानी के अंदर कूद जाती है। पानी की गहराई में एक लड़के की डेड बॉडी भी होती है जो उस मोटी लड़की को नहीं दिखती है और जब वे मोटी लड़की पानी से ऊपर आती है तो बाहर देखती है कि वही आदमी जो उसे देख रहा था अब वे सामने से बाहर जा रहा होता है। वे मोटी लड़की पानी के अंदर फिर से डुबकी लगा लेती है लेकिन जब वे पानी से ऊपर आती है तो उन तीनों लड़कियों को गायब देखती है और वहाँ बहुत सन्नाटा हो जाता है। तभी पीछे से वे तीनों लड़कियां फिशिंग नेट को उस मोटी लड़की के फेस पर डाल देती है जिससे वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। बहुत देर तक वे तीनों लड़कियां उस मोटी लड़की को परेशान करती है और फिर उसके कपड़े वहां से लेकर भाग जाती है। अब मोटी लड़की बेचारी पानी से बाहर निकलती है। वे बिकनी में होती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता और उसे वहां से जाना भी होता है। वे बेचारी अब वहां से भागने लगती है और मेन रोड पर आ जाती है और लगभग बिना कपड़ों के ही भागने लगती है। वे बेचारी जैसे तैसे भाग ही रही होती है तभी पीछे से लड़कों से भरी कार आ रही होती है। धीरे धीरे कार उसके पास आ जाती है। वो लड़के उसको देखकर हंसने लगते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं, कोई उसकी वीडियो बनाता है और वे सब पार्टी की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा नजारा शायद ही उन्होंने कहीं देखा हो। कुछ देर बाद वे लड़के वहां से चले जाते हैं। अब अपनी मजाक उड़ते देख वे लड़की बहुत रोने लगती है और वे मेन रोड से हटके एक दूसरे बाजू वाली रोड पर चली जाती है जो शायद थोड़ी आउट रोड थी। उस सुनसान रोड पर वो वही कार देखती है जो उसने तालाब के किनारे देखी थी। वे लड़की धीरे धीरे कार के पास जाती है और फिर कार के आगे से चली जाती है। तभी पीछे से वही तालाब वाला आदमी एक लाश को कंधे पर लिए हुए वहां दिखाई देता है। वो लड़की बेचारी अब वहां से सीधी भाग रही होती। तभी वे कार पीछे से आने लगती है और उसके आगे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। कार के साइड वाले शीशे में उस आदमी का चेहरा भी दिख रहा होता है और कार की पीछे वाली सीट पर एक लड़की का खून से भरा हाथ दिखता है और फिर उस लड़की का चेहरा भी दिखता है जो खून से भरा हुआ होता है और वे लड़की उस मोटी लड़की की फ्रेंड होती है और वे शीशे के अंदर से कुछ कह रही होती है। वो उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की होती है जो तालाब में उसका मजाक बना रही थी और कपड़े लेकर भागी थी। कार के अंदर उस लड़की को देखकर वे मोटी लड़की बहुत डर जाती है और कार वाला आदमी उसी मोटी लड़की के कपड़े कार से नीचे डाल देता है। वो मोटी लड़की डरी हुई अपना हाथ ऊपर करके ओके का इशारा करती है। तभी कार वाला आदमी भी अपने हाथ से ओके करता है और फिर वे कार वहां से जाने लगती है और कार के अंदर वे लड़की रोने और हेल्प मांगने लगती है। वो मोटी लड़की चुपचाप खड़ी रहती है और जब कार चली जाती है तो वे अपने कपड़े पहन लेती है और अपना मोबाइल भी चेक करती है और फिर इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है।